कल की कक्षा में हम लोग साधारण ब्याज निकालना सीखे थे। आज हम लोग उसी को दोहराते हुए उसी पे आधारित और सवाल देखेंगे। कल की कक्षा में हमने बताया था साधारण ब्याज जब निकालते हैं जब हम निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। और ब्याज के साथ जब मिश्रधन पूछ दिया जाता है तो हम मूलधन और जो मिश्रधन में हमने बताया था कि दो चीजें आती हैं, मूलधन और जो हमारा ब्याज निकला रहता है। तो मिश्रधन उस धनराशि को कहते हैं जिसमें हमारा मूलधन भी हो और ब्याज भी हो। ये हमने कल हम लोग इस चीज को सीखे थे कि साधारण ब्याज निकालने के लिए मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 फार्मूला का यूज करेंगे। और मिश्रधन अगर जो उसमें पूछ देता है तो हम मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये चीजें कल हमने आपको बताई थी। अब आज हम सीखेंगे हवाल। थोड़ा सा कल हमने बताया था कि जिसमें समय सही में पूछ देता है, मतलब बटे में पूछ देता है, उसको कैसे करना है। एक सवाल हम उसमें देखेंगे कि हमारे पास है कोई धनराशि है, हमारा मूलधन है 1600 रुपए। मूलधन हमारा है 1600 रुपए। समय दिया हुआ है हमें भाई 5.5 वर्ष का, और दर जो है हमारी 4.5% की है। ठीक है, 1600 मूलधन है, दर 4.5% है, और समय हमारा क्या बोलते हैं कि 5.5 वर्ष का है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इसमें हमको मूलधन, इसमें हमें ब्याज और मिश्रधन दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें हमें ब्याज और मिश्रधन दोनों ज्ञात करना है। तो हम जैसे भी हमने अक्सर पिछले सवालों में भी बताया है कि जब भी हम कोई सवाल करते हैं या कुछ पढ़ते हैं तो हमको सबसे पहले जो चीजें ज्ञात हो उसको लिख लेना चाहिए। तो हमने लिखा, हमें क्या ज्ञात है, मूलधन बराबर 1600 रुपए। ठीक है, मूलधन हमारा 1600 हो गया, और दर हमारी जो थी 4.5% की हो गई। ठीक है, अब समय हमें मिला 5.5 वर्ष का, मतलब हमारा कोई पैसा बैंक में 1600 रुपए जमा है। अब ये पूछ रहा है कि उसकी दर हमें जो है 4.5% की दी गई है, और समय हमें 5.5 वर्ष का दिया गया है। तो इतने में हमें कितना ब्याज मिलेगा, और ब्याज जो मिलेगा, फिर उस समय हमारा मिश्रधन यानी जो मूलधन जमा किए हैं उस पे जो ब्याज मिलके टोटल हमारी धनराशि कितनी हो जाएगी। तो हमने फार्मूला बताया था आपको कि ब्याज निकालने के समय मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। हर सवाल में फार्मूला लिखने से सवाल जो है याद हो जाता है, फार्मूला याद हो जाते हैं। अब इसको हम करेंगे, ब्याज अपनी जगह लिख ही देंगे। ठीक है, मूलधन हमारा 1600 रुपए है, दर जो है हमें 4.5% की दी गई थी, तो 9/2 हो गया। समय हमारा
5.5 वर्ष का था तो 11/2 हो गया। ठीक है, कल हमने बताया था कि जो बटे में जाएगा वो नीचे चला जाएगा। अब इसको हमको काटना पीटना है। मेन यहाँ पे ध्यान से हम भाग करते हैं कि आसानी से कोई भी चीज गलत ना हो। अब ये देखिए 100, 2 जीरो था, ये कट गया, यानी 100 खत्म हो गया। फिर अब ये 2 दूनी 4 है, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, अरे 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, फिर ये भी 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8, ये 4 आ गया। अब यहाँ पर बचा हमारा 4 गुणे 9 गुणे 11। अब नीचे जो है सब खत्म हो गया। ठीक है, 4 गुणे 9 गुणे 11, नीचे जो है सब खत्म हो गया। अब इसका गुणा कर लेंगे, 99 4 ये 396 रुपए हमारा ब्याज आ गया। ब्याज हमारा कितना आ गया? 396 रुपए। अब कह रहा है कि जो हमारा ब्याज आया है इसके साथ हमें मिश्र धन भी बताइए। ठीक है, ब्याज हमारा 396 रुपए आ गया। अब हमें इस पर कितना ब्याज, हमारा मूलधन जो था उस पर कितना ब्याज रख के हमारी धनराशि कितनी हो गई। तो अब हमारे मिश्र धन में हमने बताया था कि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो हमारा मूलधन कितना था? मूलधन था 1600 रुपए और ब्याज कितना निकला? 396 रुपए। अब हम इसको जोड़ लेंगे, 1696 रुपए ये हमारा मिश्र धन आ गया। ठीक है, 1696 रुपए ये हमारा मिश्र धन आ गया। अब इसके बाद हम दूसरा सवाल देखेंगे जिसमें मान लीजिए कि हमें कोई एक चीज ना दी हो, समय मतलब सारी चीजें दी हो, समय नहीं, जैसे कि ब्याज दिया हो, मिश्र धन दिया हो, सब दिया हो, दर ना दे या समय ना दे। इस तरीके के सवाल को हम कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि हमें मूलधन दिया हुआ है कि 5000 रुपए मूलधन है। फिर उसके बाद ब्याज भी दे दिया है कि हमको उस मूलधन पर ब्याज मिला था 640 रुपए का। ठीक है, समय कितना लिया भाई? समय लिया इसमें 2 वर्ष का। अब कह रहा है कि किस दर से हमको 2 वर्ष में 640 रुपए ब्याज मिला। ठीक है, किस दर से हमको 2 वर्ष में 5000 के मूलधन पर हमें 640 रुपए का ब्याज मिला। ठीक है, तो हमको दर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? दर। ठीक है, दर बराबर यक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यक्स मान लेते हैं। दर बराबर यक्स। ठीक है, तो आप आइए फार्मूले में। क्या हमारा फार्मूला है? फार्मूला हमारा कहता है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। ठीक है, तो ब्याज में हमने क्या रखा है? 640 रुपए दिया हुआ है। मूलधन हमारा 5000 दिया हुआ है। दर को हमने x मान लिया था, दिया हुआ है। समय 2 हो गया और नीचे 100। ये चीजें जो हमें ज्ञात हैं, जो हमें दी हुई है, वो हमने लिख दिया। अब आगे देखिए,
ये इससे कट जाएगा। अब ये 640 बराबर 5 दूनी 10, सॉरी ये 50,000 था, 5,000 था, तो यानी 2 जीरो कटेगा, 50 रुपए बचेगा। तो ये 50 गुणे यक्स गुणे 2, ठीक है। अब यहां पर ये आ जाएगा 100x, कितना आ जाएगा 100x, और ये 640, 100x को इस तरफ लिख लेते हैं, 640 इधर लिख लेते हैं। यक्स बराबर 640 बटे 100, ठीक है। हमने सबको काट पीट के गुणा कर लिया, तो 640 बराबर 100x, ठीक है। 100x को इधर कर लिया और 640 उस तरफ आ गया। अब इसमें हमने क्या किया, 100 का भाग, मतलब जो संख्या गुणे में रहती हैं, हमने एक चर के जो रैखिक समीकरण थे उसमें बताए थे कि जो संख्या गुणे में रहती है वो भाग में चली जाती हैं। तो 100x बराबर 640, तो x बराबर 640 बटे 100। अब इससे इसको काटेंगे, भाग देंगे, तो ये आ जाएगा 6.4 आ जाएगा। ये हमारा दर हो जाएगा। तो हम उत्तर में लिखेंगे कि दर बराबर 6.4%, ठीक है। इस तरीके, अगर जो मान लीजिए इस तरीके के सवाल में आपका समय नहीं दिया है, किसी में मूलधन नहीं दिया है, किसी में कोई भी चीज नहीं दी है और वो पूछ रहा है, तो उसको हम यक्स मानकर करते हैं, ठीक है। यक्स मानकर कर लेंगे तो इससे हमारा मतलब इसी तरीके वो सवाल भी होंगे। अब हम लोगों ने साधारण ब्याज निकालना सीख लिया, मूलधन निकालना सीख लिया। अब इन बीच में अगर जो हमें समय नहीं है, दर नहीं है या मूलधन नहीं है, वो भी इसी तरीके से करते हैं। ये हमने निकालना सीख लिया। अब अगली कक्षा में हम सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। इसके बाद साधारण ब्याज के बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, ठीक है। अब आज की कक्षा यही समाप्त होती है। जब तक आप सवाल सीखिए, अगली कक्षा में मिलते हैं। कमेंट बॉक्स में 4-5 सवाल डाल देंगे तो आप उसको देख के कर लीजिएगा, ठीक है।